गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आप सबके समक्ष आया हूँ और वो खुशखबरी है कि पिछले साल के भांति इस बार भी ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी 2 साल का बीएड के लिए फॉर्म और एप्लीकेशन ले रहा है। इसमें आपको सीएट का एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम का नाम है सीएट बीएड 2022। ये आप देख सकते हैं, ये उसका प्रोस्पेक्टस है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का है, ये उसका नोटिफिकेशन है। और मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। इससे पहले सारा चीज़, कितना फ़ीस लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, डेट कब से शुरू होगा। इसका डेट जो है दोस्तों, आज 25 तारीख से शुरू हो चुका है, ठीक है, और 17 तक इसका डेट रहेगा। और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करना है। ऑफिशियल, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट रहा। और ये उसके बाद ये क्या है, क्या आवेदक की अर्हता संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है। संबंध में एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपको क्या है कि फ़ोटो का साइज़ जो है, फ़ोटो का साइज़ वो 35x45 mm का होना चाहिए। और ये 20 से लेकर 50 KB तक में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एवं एमए यदि उत्तीर्ण हो तो उनके अंक पत्रों को जेपीजी फॉर्मेट में यथास्थान अपलोड करना होगा। इसलिए आवेदन भरते समय उन्हें अपने पास रखें। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। अभी जो किस तरीके से भरना है, क्या करना है, नहीं करना है, इसके पीछे आप दिमाग नहीं लगाइए। इसमें है मोटा मोटी क्या है इस बात में, इस प्रोस्पेक्टस में, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। मैं अगला वीडियो में आपको पूरा बजाता फॉर्म कैसे फिल करना है, पेमेंट कैसे करना है, मैं इस तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने बताऊंगा। इसमें आज जो मोटा मोटी चीज़ें हैं उसको मैं जान लेता हूं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होगा फॉर्म फिल करने के लिए, कौन एलिजिबल है, यही सब चीज़ के लिए करेंगे आज हम। तो ये जो है, ये आपको मैट्रिक, इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो आप कोई भी फॉर्म भरते हैं सेम वैसे ही इसमें भी भरना है। और उसके बाद फॉर्म भरते वक्त अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप जो है उसको डोमिसाइल स्टेट में आप बिहार ही भरें। अगर दूसरे जगह के हैं तो आप अदर भरें। और यहाँ पे दिया है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, शैक्षणिक अर्हता, ठीक है। अब यह 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा सीटेट बीएड, ये यहाँ पे सीटेट बीएड में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य में स्नातक, इंग्लिश में पढ़ के समझते हैं दोस्तों, आसान रहेगा, सीधी सी बात है। कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन द बैचलर्स डिग्री और इन द मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स और बैचलर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ ए स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स। यानी जो बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस, होम साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स से किया होगा उसके लिए 50% मार्क्स, लेकिन जो बीटेक और बीई है उसके लिए 55% मार्क्स है। ये तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी नहीं कहिए, वो शायद ज़्यादा इंजीनियरिंग के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं इसलिए उनसे 50% मार्क्स का डिमांड कर दिया है। चलिए खैर, उसके बाद दूसरा एक शिक्षा शास्त्री भी है जो संस्कृत से बीएड करने के लिए एक स्पेशल कोर्स है। उसमें भी क्या है, कैंडिडेट्स जो संस्कृत से, ये शिक्षा शास्त्री यहाँ है, ये शिक्षा शास्त्री यानी जो संस्कृत से बीएड करना चाहता है उसके लिए क्या क्या है, विथ 50% मार्क्स इधर इन बैचलर डिग्री विथ संस्कृत एज द मेन सब्जेक्ट, यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए लेकिन संस्कृत उसका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, वही एलिजिबल है। दूसरा संस्कृत 50% मार्क्स, अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टेस्ट फॉर शिक्षा शास्त्री बीएड। अगर कोई शिक्षा शास्त्री से बीएड करना चाहता है तो उसके लिए क्या है,
कि मास्टर डिग्री इन संस्कृत, आचार्य इन ट्रेडिशनल संस्कृत शास्त्र विथ 50% मार्क्स, यानी मास्टर डिग्री संस्कृत से होना चाहिए या फिर आचार्य इन ट्रेडिशनल संस्कृत शास्त्र से होना चाहिए, जिसका मिनिमम मार्क्स जो है 50% होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंधी सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले आप जैसे हर चीज़ का फॉर्म भरते हैं, आपका नाम भरना है, फिर पिताजी का नाम, फिर मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, मेल फीमेल क्या है, नेशनलिटी, आपका राष्ट्रीयता क्या है, बिहार के मूल निवासी, यदि अभ्यर्थी बिहार का मूल निवासी है तो बिहार का चयन करें अथवा अदर का चयन करें। ये बात तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। श्रेणी, कैटेगरी को आप अच्छी तरीके से भरिए, क्योंकि अगर आप कैटेगरी भरते हैं तो आपको दो तरह का फ़ायदा मिलता है। एक तो रिज़र्वेशन रहता है। अगर आप BC, EBC, ST SC से हैं तो आपके लिए सीट भी रिज़र्व रहता है। दूसरा चीज़, आपको फ़ीस जो है, अगर आप जनरल में हैं तो उसका अलग फ़ीस होगा, BC EBC में अलग फ़ीस है, SC ST का अलग फ़ीस है, ठीक है। EWS हैं तो उसका अलग फ़ीस है। तो इस आपका जो है सही मानों में है, आप अगर जनरल हैं तो जनरल भरिए, BC हैं तो BC, EBC हैं तो EBC भरिए, SC हैं तो SC, इस चीज़ को आप भर सकते हैं। तो भरने के बाद आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सकता है और फीस का भी फ़ायदा मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है यानी डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए भी अलग माने प्रावधान है, उसके लिए भी अलग क्या बोलते हैं रिजर्वेशन है, तो उस हिसाब से वो दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, आपका वैवाहिक जीवन कैसा, आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, मैरिड अनमैरिड हैं। दोस्तों मेरा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं कुछ गलत पढ़ूँ तो आप मुझे कमेंट्स करके सुधार दीजिएगा। उसके बाद पहचान पत्र यानी आइडेंटिफिकेशन, लाइक पहचान पत्र बोलते हैं ना कि आइडेंटिटी, आपका पासपोर्ट, आधार नंबर, आधार कार्ड इत्यादि, ठीक है। उप श्रेणी, सब कैटेगरी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी में क्या बोल रहा है कि यदि अभ्यर्थी सैनिक कर्मचारी कोटा या दिव्यांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित श्रेणी का चयन अवश्य करें। संबंधित प्रमाण पत्र मूल रूप में काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन भरते समय प्रमाण पत्र अपलोड करें। सैनिक कर्मचारी कोटा का लाभ केवल पुत्र एवं अविवाहित पुत्री को ही मिलेगा। ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है। पत्र व्यवहार का पूरा पता, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ये कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, आपका वार्ड नंबर, विलेज नेम, पोस्ट, थाना, तमाम चीज़, ये पिन कोड वगैरह के साथ आपको पूरा भरना है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना क्या क्या है, एक मैट्रिक या समक्ष, मैट्रिक या फिर एक ये मध्यमा का जो एग्ज़ाम देते हैं वो भी उसके समक्ष माना जाता है। अगर आप उर्दू बोर्ड से हैं, मदरसा बोर्ड से हैं तो आपके पास फ़ोकानिया होना चाहिए। इंटर या समक्ष यानी इंटर, या फिर अगर आप मध्यमा से हैं तो मध्यमा का जो इंटर होता है वो उसका मार्कशीट अपलोड करना है। अगर वो नहीं है तो आपके पास यानी मौलवी का अगर है, मौलवी का मार्कशीट, तो उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद स्नातक या समक्ष परीक्षा विवरण एंड डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन। डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन में डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन में आपको, ठीक है, डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन में आप वो मध्यमा से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर आपका बिहार बोर्ड से ग्रेजुएशन है या CBSE बोर्ड से ग्रेजुएशन है, आप बीटेक हैं, BE हैं, उसका डिटेल्स आपको और उसका मार्कशीट, मार्क्स वगैरह आपको भरना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ये स्नातक परीक्षा विवरण, मतलब यहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपको पूरा अपलोड करना रहेगा, ठीक है। तो आप अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मदरसा बोर्ड से हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप माध्यमिक यानी हिंदी बोर्ड से हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का यानी एग्ज़ाम देने के लिए आप
आपका जो आपका नज़दीकी सेंटर होगा उसका चयन करें, वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से चयन कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स हैव टू चूज़ द नेम्स ऑफ 3 सिटीज़, यानी आपको जो है 3 सिटीज़ का नाम चूज़ करना है, उसमें से कोई एक सिटी आपका जो है सेंटर पड़ सकता है। यहाँ पे ये 3 सिटीज़ है ना, 3 सिटीज़ दिया हुआ है, इस 3 सिटी में से आपको कोई एक का 3 का नाम चूज़ करके डालना है। सर घोषणा पत्र में डिक्लेरेशन में वहाँ बस टिक करना रहता है। मैं फॉर्म भर के दिखाऊंगा, ये मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ कि कौन कौन भर सकता है। और ये सेंटर कहाँ पे बिहार में, आरा है, भागलपुर है, छपरा है, दरभंगा है, गया है, हाजीपुर है, मधेपुरा है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है और लास्ट में ये पूर्णिया है। आरा, भागलपुर, छपरा, पटना, ये सारा जगह है। उसके बाद और हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोड है, 1 है, 2 है, छपरा के लिए 3 है, दरभंगा के लिए 4 है, गया के लिए 5 है, ऐसे ही सारा है, पूर्णिया के लिए 11 है। ठीक है, तो कोड आपको चूज़ करना है। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। अब मैं एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न के बारे में यहाँ पे जानना चाहूँगा। यहाँ देखिए, सीटेड बीएड 2022 टू शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। कैंडिडेट्स हैव टू आंसर 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 120 एमसीक्यू क्वेश्चंस का जवाब को देना। ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 एक्सपेक्टेड आंसर ऑफ विच दे हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सभी क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, यानी इसका जो सही जवाब होगा, उसको आपको चूज़ करना है। ऑन द OMR शीट प्रोवाइड एलोंग द क्वेश्चन बुकलेट, यानी आपका ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है, ऑफलाइन होगा, OMR शीट मिलेगा, उसको आपको गोल करके भरना है। जैसे SI का एग्ज़ाम, आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम वगैरह दिए होंगे, उसी हिसाब से OMR शीट मिलेगा, आपको उसको भरना है बुकलेट के साथ। कैंडिडेट मस्ट यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पेन, आप सिर्फ बॉल पेन ही यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कलर ब्लू ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है आपको। ठीक है, और अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा उसका पैटर्न किस तरीके से होगा, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ ये है सब्जेक्ट, यह है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, ये मार्क्स कितना होगा। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, बीएड प्रोग्राम के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जो आप एसएससी का तैयारी करते हैं, सीएचएसएल का करते हैं, एमटीएस का तैयारी करते हैं, या बीएसएससी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपको जो एक इंग्लिश वहाँ पे पढ़ाता है, जनरल इंग्लिश जो पढ़ाता है, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। पैराग्राफ देगा, उसमें से वो जम्बल्ड वर्ड जम्बल्ड देगा, यानी कि सेंटेंस को ऊपर नीचे करके देगा, आपको उसको बनाना है। पास्ट है तो उसको प्रेजेंट बनाना है, उसको एक्टिव है पैसिव बनाना है। एक जनरल जो आपको सवाल रहता है, क्वेश्चन पेपर रहता है, वो इंग्लिश से रहेगा। क्वेश्चन 15 रहेगा, मार्क्स 15 रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसी में एक चीज़ दिया है, जनरल संस्कृत कॉम्प्रीहेंशन, यानी शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम। अगर आप शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जो होगा वो जनरल संस्कृत कॉम्प्रीहेंशन। जो बीएड प्रोग्राम करना चाहता है उसके लिए जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, और जो जनरल संस्कृत कॉम्प्रीहेंशन यानी जो शिक्षा शास्त्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, संस्कृत से बीएड करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है 2 नंबर में हमारे पास जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में 15 क्वेश्चन रहेगा और 15 मार्क्स उसमें रहेगा। इसमें फिर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आएगा। आप मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं सारा क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, पिछले साल क्या क्वेश्चन पूछा था उसको भी मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। और ये उसके बाद जनरल हिंदी हो गया हमारे पास। उसके बाद तीसरा नंबर पे हमारे पास आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये बेसिकली रीजनिंग है। रीजनिंग में जैसे आपसे पूछ दे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम से पूछ देगा, यानी नंबर सीरीज से पूछ देगा 3, 5 to 9 है तो अगला वर्ड, अगला नंबर कौन सा होगा। उसके बाद आपसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रहेगा। ये बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है
इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। रीजनिंग जो है बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें आपको पूछ देगा, एक ट्रायंगल दे देगा, उस ट्रायंगल में लकीर खिंचा हुआ रहेगा, उसमें पूछ देगा कि इसमें कितना ट्रायंगल है। क्यूब निकालना रहेगा कि इसमें कितना क्यूब है। डाइस से आपको क्वेश्चन रहेगा, अगर वो दो डाइस दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा कि आपका इसमें जो है फला नंबर का ऑपोजिट नंबर कितना होता है। ये सब क्वेश्चन रहेगा, वो 25 का है, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पे हमारे पास आ जाता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जो हमारे आसपास जो हो रहा है, हमारे जो इंडिया है, उसके इंडिया के आसपास का जो कंट्री है उसमें क्या क्या हो रहा है, 1 से 1.5 साल तक का जो जनरल अवेयरनेस जो डेली न्यूज़ वगैरह में आता है, वो सब चीज़ इसमें करंट अफेयर्स आप इसको बोल सकते हैं। वो 40 मार्क्स का है, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, यानी स्कूल्स का जो एक स्कूल में, कॉलेज में, मदरसा में, आपका बोर्ड में जो एक टीचिंग और लर्निंग यानी पढ़ाने और सीखने का जो एक तरीका होता है, उसका मेथड होता है, तो वो उसका एक माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो कैसा होता है, इसके ऊपर 25 क्वेश्चन, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये सबको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, डीमोटिवेट नहीं होना है, आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम। अगला है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर CET B.Ed 2022। अनारक्षित श्रेणी यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी बोल लीजिए, उम्मीदवारों के लिए 35% है ना, तदनुसार 42 अंक, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, उसके लिए 35% मार्क्स लेके आना होगा, यानी 42 नंबर उसके लिए कट ऑफ है, 42 मिनिमम मार्क्स उसको लेके आना होगा, तब वो पास है। और उसके बाद है अनुसूचित जातियाँ, SC ST BC EBC WBC। WBC मतलब महिला जो पिछड़े वर्ग से आती है ना, उसके लिए 30% दिया हुआ। जनरल के लिए 35%, SC ST BC EBC के लिए 30%। 30% में आपको 36 नंबर लेके आना है, 120 में से 36 नंबर आपको लेके आना है। कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप लेके आ सकते हैं। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी मुझे लगती है वो ये है, इसको मैं हाईलाइट्स करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा। सबसे बड़ी खुशखबरी, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंकन नहीं है। यानी आप अगर किसी भी क्वेश्चन को टिक करते हैं और वो गलत हो जाता है बाय द वे, तो आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, दंड नहीं दिया जाएगा। इन पनिशमेंट किस हिसाब से, आपका बाकी एग्ज़ाम में जैसे SSC में होता है कि आपका 1/4, अगर आप ये क्वेश्चन गलत किए तो उसका 1/4 मार्क्स काट लिया जाता है, यानी 0.25, यानी 0.25 मार्क्स काट लिया जाता है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, तो पास होने का चांस आपका ऐसे भी बढ़ गया। उसके बाद क्या है, अब मैं फ़ीस की बात करूँगा। यहाँ पे फ़ीस जो है, फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं। फ़ीस अगर आप यहाँ थोड़ा ज़्यादा दे के मेहनत करके आप पास कर लेते हैं, तो जो B.Ed प्राइवेट कॉलेज से इतना लाख 1.5 लाख रुपया लगेगा, वो आपको नहीं लगेगा। 20-25, 15-20 हज़ार तक में आप B.Ed कर सकते हैं। और ये 2 साल का ही B.Ed है, ठीक है। जो सामान्य कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी है, जनरल और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, एक ही बात हुआ, उसके लिए जो लगेगा वो 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। और उसके बाद 750 रुपया किसके लिए लगेगा, डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग, EBC BC वोमेन, WES यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आता है, जो है ना, दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला एवं EWS श्रेणी के लिए 750 रुपया लगेगा। बाकी जो है ये अनुसूचित जाति, SC और ST कैटेगरी के लिए, SC और ST के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये। फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ज़्यादा है, क्योंकि अभी आप अगर 500, 750 या 1000 रुपया दे के थोड़ा सा पढ़ के आप एडमिशन ले लेते हैं, तो आपका B.Ed जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये में
15 से लेके 25,000 तक के बीच में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जाएंगे तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगेगा, तो फीस कुछ भी नहीं है उसके सामने में। और फीस जो है किस तरीके से पेड होगा, यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ, द फी इज़ टू बी पेड थ्रू एन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओनली। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, जब ये आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद जब सारा डिटेल्स, एप्लीकेशन डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, सारा चीज़ जब आप अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको ये फ़ीस जो है पेमेंट करना रहेगा। और फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी जैसे ही आप एक बार पे कर दिए हैं तो फीस किसी भी सूरत जो है आप उसको रिफ़ंड नहीं ले सकते हैं, है ना। तो प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या क्या प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको तो उस वेबसाइट में जाना है ना, वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद, वेबसाइट में आपको पहले ही बताया था कौन सा वेबसाइट है। उस वेबसाइट में जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले वेबसाइट में जाने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट स्टेप, रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके ईमेल पे जाएगा, ईमेल पे वहाँ पे आपको एक्टिवेट कराना है। आप ये सब के लिए टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, कैसे फिल करना है, कैसे पे करना है, कैसे क्या करना है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरीके का बहुत सारी जानकारी मिलते रहेगा, है ना। उसके बाद ये दिया हुआ किस तरीके से फिल करना है। सेकंड स्टेप में क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को जो है कंप्लीट करना है, कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद थर्ड में क्या है कि फ़ी जो है पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको फिर एक रिसिप्ट मिल जाएगा। वेबसाइट के बारे में जो मैं बता रहा था, वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। तो वेबसाइट है www.bihar/cetbed/lnmu.in, यही वेबसाइट है इसका। आप इस वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना, मैं आपको अगला वीडियो में ज़रूर बताऊंगा किस तरीके से यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, फॉर्म किस तरीके से भरना है, उस यूज़र आईडी पासवर्ड को एक्टिवेट किस तरीके से करना है, मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, इसी तरीके से ये आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। और दुआ कीजिए ताकि आप सबके लिए ऐसे ही फ़ायदेमंद वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद, ओके बाय।